नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से K4 मिसाइल्स के टेस्ट करने के बाद में अब डीआरडीओ K6 मिसाइल्स को बहुत जल्दी यहाँ पर टेस्ट करने वाली है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, इंडिया मूव्स क्लोजर टू टेस्टिंग K6 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज बताई जा रही है 8000 किलोमीटर की। जो प्रीवियस कलाम सीरीज के जो मिसाइल्स है, चाहे K4 हो या फिर K5 हो, उनके कंपैरिजन में K6 जो मिसाइल्स है इसकी स्पीड 7.5 मैक रहने वाली है। मींस ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ में टारगेट को हिट कर सकती है। और इसी K6 की मिसाइल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये फादर ऑफ द ऑल मिसाइल्स है, ये हिडन लिथल सुपर मिसाइल्स है जो ब्रह्मोस के कंपैरिजन में फास्टर भी है, डेडलियर भी है। और K6 को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए एक बैकबोन की तरह काम करने वाला है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमने K4 मिसाइल्स को आज से एक वीक पहले टेस्ट किया, लेकिन K5 का फिर क्या हुआ? K5 मिसाइल्स को हमने टेस्ट किया भी या फिर नहीं भी किया? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते शुरुआत से, काफी रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मींस डीआरडीओ की तरफ से बहुत जल्द यहाँ पर K6 मिसाइल्स, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसे यहाँ पर टेस्ट करने वाली है। और आज से कुछ टाइम पहले K6 मिसाइल्स के डेवलपमेंट को लेकर ये अपडेट आया था कि डीआरडीओ इसे डेवलप कर चुकी है, टेस्टिंग फेज फिलहाल अभी बाकी है। और ये अपडेट तब निकल के आ रहा है जब आज से जुम्मा एक वीक पहले 25 दिसंबर के दिन में हमने K4 मिसाइल्स को INS अरिघाट से हमने टेस्ट किया, जिस पर हमने आज से 8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। और उस टाइम भी हमने ये कहा था कि ये साइलेंट लिथल और एक हिडन मिसाइल्स है। और इस टेस्ट के बाद में भारत न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट कर चुका है। मतलब कि भारत न्यूक्लियर मिसाइल्स को लैंड से, सी से और एयर से लॉन्च कर सकता है। K4 मिसाइल्स की जो रेंज थी ये 3500 किलोमीटर की थी, लेकिन K6 मिसाइल्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज जो है ये 8000 किलोमीटर की है। आप समझ सकते हैं कि अगर इसे बे ऑफ बंगाल रीजन में लॉन्च करते हैं तो पूरा चाइना छोड़िए, रसिया का पूरा ईस्टर्न जो पार्ट है ये भी इससे कवर हो जाएगा। इवन कि एशिया से लेकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से लेकर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं। 2 से 3 टन ये न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। और K6 अपने आप में एक 3 स्टेज मिसाइल है, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 7.5 मैक की। मींस 9200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से K6 मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो K4 मिसाइल्स है ये हम लोग अपने सबमरीन्स में 12 के नंबर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो K6 मिसाइल्स है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे एक साथ 16 के नंबर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर MIRV कैपेबिलिटी, मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सिंपल भाषा में कहें तो एक वॉरहेड से हम लोग मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है जो गिने चुने कुछ ही देशों के पास में देखने को मिलता है। और जो K6 मिसाइल्स है ना, ये ओनली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली फ्लेक्सिबल भी है और एक सर्वाइवल वेपन है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब तक हमारे पास में जो भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, फॉर एग्जांपल कि हम लोग अब तक यूज कर रहे हैं K15 सागरिका मिसाइल्स, जो कि शॉर्ट रेंज की है, 750 किलोमीटर की है। फिर हमने K4 मिसाइल्स को टेस्ट किया जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है। फिर नेक्स्ट में K5। अब K5 को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं कि डीआरडीओ K5 मिसाइल्स को कब टेस्ट कर लिया। तो अगर आपको याद हो, पिछले साल जुलाई के टाइम में ये अपडेट निकल गया था कि भारत K5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट को कंप्लीट कर चुका है। ये अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसे कवर नहीं कर पाई, और इसी कारण हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं ऐसे डेवलपमेंट को कवर करते हैं। तो जब पिछले साल जुलाई के टाइम में ये अपडेट निकल के आया, तो आज से 1 मंथ पहले ये भी अपडेट निकल के आया कि जो डीआरडीओ है एक K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट को सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट कर लिया है। और इसे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये कवर नहीं कर पाया, इवन कि हमने भी कवर नहीं किया, क्योंकि आज से 1 मंथ पहले दिसंबर की हम बात करें जब भारत की तरफ से मल्टीपल नोटिम इशू की जा रहे थे। अगर आपको याद हो, हमने इस पर मल्टीपल वीडियो बनाए थे जहां पर नोटिम इशू की जा रही है, कैंसिल किए जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि एक चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि जो चाइनीज शिप है लगातार इंडियन ओशन के पास में, बे ऑफ बंगाल रीजन के पास में सर्विलांस कर रहे थे अपने स्पाई शिप के जरिए। तो इसी बीच में कहा जा रहा है कि K5 जो मिसाइल्स है इसे टेस्ट कर लिया गया था, जिसकी रेंज बताई जाती है 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर की। और फाइनली अब K6 मिसाइल्स को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और ये इसलिए भी इतना मैटर करता है कि भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के लिए जो सी लेग है, एक तो सी लेग होता है, एक लैंड होता है, एक एयर होता है। तो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के लिए जो सी लेग वाला पार्ट है इसे मोस्ट सर्वाइवल पार्ट माना जाता है, क्योंकि सबमरीन्स को डिटेक्ट करना काफी ये हार्ड होता है। और इससे भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये भी कॉन्टिन्यूस बनी रहती है, क्योंकि सडनली अगर पाकिस्तान और चाइना भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देती है जो लैंड में है, वैसे भगवान करे ऐसा ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में
हमारे पास जो सबमरीन्स हैं जो समुद्र के नीचे छिपे होते हैं, वहां से हम लोग अपने K4 मिसाइल्स को, K5 मिसाइल्स को, K6 मिसाइल्स को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं और इस तरीके से चाइना के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट को भी हम लोग बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बात चाइना पाकिस्तान अच्छे जानता है। तो चाइना पाकिस्तान ये गलती कभी नहीं करने वाला है। ये गलती करने से पहले चाइना पाकिस्तान 10 बार सोचने वाले, और इसे यहाँ पर न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जा रहा है कि, और ऐसे डेवलपमेंट तब इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं जब चाइना जैसा देश ये लगातार पाकिस्तान को वेपन्स, एम्यूनिशंस प्रोवाइड कर रहा है। इवन की आज से कुछ मंथ पहले की बात करें जब चाइना ने पाकिस्तान को तीसरा जो हैंगर क्लास सबमरीन्स है ये हैंड ओवर किया था, क्योंकि इसके पहले चाइना ने 2 और हैंगर जो क्लास सबमरीन्स है ये डिलीवर कर चुका है। और आज के टाइम में पाकिस्तान जो है ये चाइना से 80% अपने आर्म्स को परचेज करता है। और चाइना की हरकत देखिए, जब पहलगाम अटैक होता है, अप्रैल के टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम में चाइना पाकिस्तान को PL-15 जो मिसाइल्स है वो डिलीवर कर रहा है। इवन की रिसेंटली पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट रिलीज किए गए थे, इसमें ये हाईलाइट किया गया कि जो चाइना पाकिस्तान है दोनों के बीच में डिफेंस से लेकर जो स्पेस है इस फील्ड में कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। खैर पेंटागन की रिपोर्ट यहाँ पर जो भी कह रही है, लेकिन भारत अच्छे जानता है कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करता है। इसमें भी काफी सब्सक्राइबर ऐसे थे जो ये पूछ रहे थे कि यूएस के पेंटागन की रिपोर्ट जो है ये कितना रिलायबल है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, चाइना हो या फिर यूएस हो, दोनों एक बिच्छू की तरह है, और जो बिच्छू सामने होगा वो पहले डंक मारेगा। तो आई होप कि आप समझ चुके हो कि मेरा यहाँ पर क्या कहना है। खैर चाइना आज के टाइम में पाकिस्तान को अपना जो J-35 है, जिसे चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट कहता है, ये भी 50% डिस्काउंटेड रेट में देना चाहता है। और इसको लेकर भी जो टर्की का मीडिया आउटलेट है TRT वर्ल्ड, इसने ये कवर किया कि इट्स कंफर्म्ड है पाकिस्तान एक्वायरिंग चाइना J-35 स्टील्थ जेट। तो ऐसी सिचुएशन में भारत की तरफ से K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करना ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली आपने रशिया को भी देखा होगा कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्सेनिक जो मिसाइल्स हैं, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 10 मैक की, इसे बेलारूस के पास में डिप्लॉय कर दिया है। इवन कि चाइना का जो YJ-20 है इसे भी ताइवान के पास में डिप्लॉय कर दिया गया। आप देख सकते हैं December 31 का आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे टाइम में भारत और भी ज्यादा मिसाइल से लेकर जो रडार्स है, जो क्लॉटर म्यूनिशंस है, इसे प्रोक्योर करना चाहता है। और इसीलिए सेंटर की तरफ से रिसेंटली 79,000 करोड़ का जो एक डिफेंस डील है, यहां पर इसे अप्रूवल दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रपोजल में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स भी शामिल है, जिसमें 120 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली जो पिनाका रॉकेट्स हैं, जिसे रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, इसे भी प्रोक्योर करने की बात चल रही है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।